अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग हाजिर हैं एनिमल बिहेवियर के एक और टॉपिक के साथ। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है क्लासिक कंडीशनिंग। इसके बाद हम एक और टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे, वो होगा हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। अगर हम बात करेंगे क्लासिक कंडीशनिंग की तो ये एक लर्न बिहेवियर की टाइप है। इसके अंदर एनिमल लर्न करता है। अब जैसे कि हमने कहा कि ये लर्न बिहेवियर यानी कि ये इनिएट नहीं होगा, बाय बर्थ नहीं होगा, बाद में किसी के वजह से ये सीखा जा सकता है। अब इसके बारे में लिखा हुआ है द एनिमल्स लर्न द सेम रेस्पॉन्स फॉर टू डिफरेंट स्टिमुलाई। अगर हम दो अलग अलग स्टिमुलाई भी दें, दो अलग अलग स्टिमुलाई की होने की वजह से भी दोनों के लिए एनिमल का सेम रेस्पॉन्स आना, ये हमारे पास क्लासिक कंडीशनिंग की जाती है। और ये जो दो अलग अलग स्टिमुलाई दिए जाएंगे, दो अलग अलग चेंजेस दिए जाएंगे, ये एक ही साथ में दिए जाएंगे। लिखा हुआ है विच आर प्रेजेंटेड टुगेदर टू द एनिमल। एनिमल के पास दोनों एक साथ स्टिमुलाई दिए जाएंगे, फिर वो एक ही रेस्पॉन्स करेगा दोनों के लिए। इसे क्लासिक कंडीशनिंग कहा जाता है। अब इसके बारे में अगर हम देखेंगे तो एक बहुत ही मशहूर एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है। एक एक्सपेरिमेंट जो कि हमारे पास किया था आइवन पालो ने। अब इनको सिंपली आइवन पालो कहा जाता है, और अगर आप लॉन्ग में नाम देखेंगे तो लिखा हुआ है आइवन पेट्रोविक पालो। तो आइवन पालो की अगर हम बात करें, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डॉग को जो है फूड दिया था, लेकिन साथ में जो है वो बेल भी बजाई थी। यानी कि इन्होंने ये दोनों स्टिमुला एक साथ दे दिए। अब जब दोनों इन्होंने स्टिमुला एक साथ दे दिए तो एनिमल का जो रेस्पॉन्स था वो कौन सा था, वो था सिलाइवा। सिलाइवा को वो रिलीज़ करने लगा। पहली बात ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, जब भी उसके सामने खाना लाया जाता डॉग के सामने, जिसे आप देख रहे हैं ये डॉग मौजूद है, और इसी एक्सपेरिमेंट की एक इलस्ट्रेशन यहाँ पे बनाई गई है, और ऑब्जर्वेशन के लिए विंडो भी मौजूद है जहाँ से डॉग को देखा जा सकता है। अब इसके सामने एक थाली के अंदर खाना मौजूद है। जब भी इसके सामने खाना पेश किया जाता तो इसके मुंह में खाने की खुशबू की वजह से सिलाइवा आ जाता। इसके मुंह में सिलाइवा आ जाता, लेकिन साथ में बेल भी बजाई जाती थी। अब ये दोनों चीज़ें साथ में दी जा रही हैं, रेस्पॉन्स दोनों के लिए एक ही है, वो है सिलाइवा का निकलना। फिर सिलाइवा को कलेक्ट किया जाएगा, मेजर किया जाएगा कितना अमाउंट सिलाइवा का निकला है। तो ये सारा जो है पावलोव का एक्सपेरिमेंट है, जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आगे मज़ीद लिखा हुआ है कि जैसे कि हमने कहा कि इसे एक साथ खाना और बेल बजाई जा रही थी, तो बस डॉग यही समझने लग गया कि बेल बजेगी तो खाना पहुँचेगा। तो बेल के साथ ये सेम रेस्पॉन्स सिलाइवा का निकालने का करने लगा। यानी कि अगर खाना दिया जाएगा तब भी सिलाइवा रिलीज़ करेगा, अगर बेल बजाई जाएगी तब भी सिलाइवा रिलीज़ होगा, फिर भले खाना हो या ना हो। तो लिखा हुआ है वेदर आर नॉट फूड वाज अवेलेबल। तो अगर हम बात करें इसके एक्सपेरिमेंट के बारे में तो लिखा हुआ है टू बिगिन विद कंसीडर अ नॉर्मल स्टिमुलस सच इज द ऑर्डर ऑफ द फूड। एक नॉर्मल स्टिमुलस है, वो है खाने की खुशबू। खाने की खुशबू से हर किसी के मुंह के अंदर पानी आ जाएगा, जिसको हम कहेंगे सिलाइवा प्रोड्यूस होगी। तो खाने की खुशबू लाजमी बात है, ये एलिसिएट करेगी सिलाइवेशन को, यानी कि सिलाइवा को बढ़ा देगी। डॉग के अंदर भी ऐसा ही होगा, उसके सामने खाना आएगा, खुशबू आएगी तो सिलाइवेशन उसके अंदर बढ़ेगी। तो लिखा हुआ है फूड आर इट्स ऑर्डर इज़ अ हाईली रेलिवेंट स्टिमुलस। लाजमी बात है, फूड एक ऐसा स्टिमुलस है जो रेस्पॉन्सिबल है सिलाइवा को बनाने के लिए, वरना फूड के बगैर सिलाइवा प्रोड्यूस ही नहीं होगा। लेकिन अगर हम बेल की बात करें तो लिखा हुआ है अ बेल ऑफ कोर्स इज नॉट एंड मीन्स नथिंग टू डॉग। तो बेल का तो डॉग से कोई ताल्लुक ही नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है अनलेस समथिंग हैपेंस दैट कॉज द एनिमल टू एसोसिएट द बेल विद फूड। लेकिन जब ये दोनों चीज़ें एनिमल के सामने आ रही हैं, फूड और साथ में बेल का बजना, इससे एनिमल के अंदर कुछ हो जाता है कि ये दोनों स्टिमुलाई के लिए एक ही रेस्पॉन्स करना शुरू कर देता है। आगे मज़ीद लिखा हुआ है कि क्लासिक कंडीशनिंग जैसे शुरुआत होती है तो ऑर्डर जो है वो एक अनकंडीशनड स्टिमुलस है। अनकंडीशनड स्टिमुलस का मतलब ये है कि इसे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती अपना रेस्पॉन्स दिखाने के लिए। अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास खुशबू आ रही खाने की, तो सिलाइवा का प्रोड्यूस होना ये एक नेचुरल प्रोसेस है, सिलाइवा प्रोड्यूस होगी। लेकिन जो बेल होती है वो कंडीशन स्टिमुलाई बन जाती है। बेल कंडीशन स्टिमुलाई इसलिए है क्योंकि इसको लाजमी रिक्वायर होता है हमारे पास फूड। अगर फूड नहीं आएगा तो बेल का अपना रेस्पॉन्स भी जनरेट नहीं हो रहा था, तो पहले इसकी रिक्वायरमेंट में फूड मौजूद था। बाद में ये अपना रेस्पॉन्स खुद से भी जनरेट कर सकती है, फूड की गैर मौजूदगी में भी। अब इसके बाद में लिखा हुआ है विच प्रोड्यूस कंडीशन रेस्पॉन्स। ये कंडीशन रेस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है, और कंडीशन रेस्पॉन्स कौन सा, स्लाइवा के प्रोड्यूस होने का। आगे लिखा हुआ है व्हेन पालो रैंग द बेल। जब पालो ने बेल बजाई,
बेल उस टाइम पे एक न्यूट्रल स्टिमुलस था, यानी कि बेल जो है वो कुछ भी नहीं कर रही थी, उसका कोई भी काम नहीं था, वो एक न्यूट्रल स्टिमुलस था। लेकिन जब फुड दिया गया और ये बार बार रिपीट किया गया तो इनकी एसोसिएशन आपस में बन गई, बेल की और इसके साथ में फुड की। और उसके दौरान फिर सेम एक्शन होता गया कि भले फुड आए या ना आए, लेकिन इनका सेम रिस्पॉन्स हमें देखने को मिल रहा था सलाइवा के प्रोड्यूस होने का। अब हम बात करते हैं एक और बिहेवियर के बारे में, जो कि एनिमल बिहेवियर की किस्म आ जाती है, लर्निंग बिहेवियर की, जो कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या जिसको हम ऑपरेट लर्निंग भी कह रहे होते हैं। अब ये जो है ट्रायल एंड एरर लर्निंग का हिस्सा होता है। ट्रायल एंड एरर लर्निंग का हिस्सा होता है, मतलब ये है कि इसके अंदर एनिमल जो है कई सारी कोशिशें करता है, कई सारी कोशिशें करेगा, गलतियाँ भी करेगा, जब तक कि वो सही तरीका ढूंढ नहीं लेता। तो इसे हम ट्रायल एंड एरर लर्निंग की एग्जाम्पल भी एक तौर पर कहते हैं। अब अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो लिखा हुआ है द एनिमल लर्न्स वाइल कैरिंग आउट सर्टेन सर्चिंग एक्शंस सच एज वॉकिंग एंड मूविंग अबाउट। तो एनिमल इसमें सीखता है। कैसे सीखेगा? जब वो कुछ सर्चिंग एक्शंस करेगा, यानी कि वो जब तलाश करेगा, और तलाश करेगा कैसे? जब वो वॉक करेगा या मूव करेगा। एक जगह पर किसी एनिमल को हमने रख दिया, वो वहाँ से निकलने की कोशिश करेगा, सर्च करने की कोशिश करेगा। उस दौरान जो चीज़ें वो सीखेगा वो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के अंदर आ जाएंगी। अब इसकी एक मिसाल यहाँ पर मौजूद है जिसको हम लोग बयान करेंगे। उसी मिसाल के हवाले से यहाँ लिखा हुआ है व्हेन द एनिमल फाइंड्स द फूड ड्यूरिंग दीज एक्टिविटीज़। इन एक्टिविटीज़ के दौरान अगर एनिमल फूड हासिल कर लेता है, द फूड रीइंफोर्स द बिहेवियर, वो फूड उसके बिहेवियर को और बढ़ा देता है। एंड द एनिमल एसोसिएट द रिवार्ड विद द बिहेवियर, और एनिमल उस बिहेवियर के साथ में रिवार्ड को जोड़ देता है। कोई चीज़ एनिमल कर रहा था, उस काम के दौरान उसको फूड मिल गया किसी तरह से। अब वो काम जो एनिमल कर रहा था, जिसके नतीजे में उसको फूड मिला, जिसके नतीजे में उसको रिवार्ड मिला है, इस बिहेवियर को हम लोग ऑपरेंट लर्निंग कहेंगे। यानी कोई काम करेंगे फिर रिवार्ड मिलेगा। ये ऑपरेंट लर्निंग या फिर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहलवाती है। इसके एक एग्जाम्पल की बात करें तो लिखा हुआ है अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ इंस्ट्रूमेंट कंडीशनिंग इज दैट इन अ स्किनर बॉक्स डेवलप्ड बाय वेल नोन साइकोलॉजिस्ट B.F. स्किनर। एक हमारे पास साइकोलॉजिस्ट थे B.F. स्किनर, उन्होंने एक बॉक्स को डेवलप किया था जिसका नाम था स्किनर बॉक्स। फिर उन्होंने स्किनर बॉक्स के अंदर क्या किया, इन्होंने स्किनर बॉक्स के अंदर जो है वो रेट को डाल दिया। B.F. स्किनर ने जब रेट को स्किनर बॉक्स के अंदर डाल दिया तो क्या हुआ, रेट बिगेन टू एक्सप्लोर। रेट जो है उस बॉक्स के अंदर खोज करने लग गया। इट मूव्स ऑल अबाउट द बॉक्स, ये बॉक्स में हर डायरेक्शन में जाने लगा। एंड बाय एक्सीडेंट आर इवेंचुअली प्रेसेस अ लिवर एंड इज रिवार्डेड विद द फूड प्लेट। फिर क्या हुआ कि जब वो पूरे बॉक्स में मूव कर रहा था, तो बॉक्स में मूव करते हुए अचानक गलती से या उसने खुद से जो है एक चीज़ को दबा दिया, जो थी हमारे पास एक बटन था जो कि था लिवर। जब उसने लिवर को दबा दिया तो लिवर के दबाने से उसके सामने फूड की प्लेट आ गई। अब आगे लिखा हुआ है बिकॉज फूड रिवार्ड्स आर प्रोवाइडेड ईच टाइम द रेट प्रेसेस द लिवर। अब ये था कि ये बिहेवियर उसका बढ़ गया, यानी उसने गलती से भी एक चीज़ की जिसके नतीजे में उसे रिवार्ड मिला, तो वो उस चीज़ को बार बार करेगा। तो क्या लिखा हुआ है कि उसने अगर बार बार ये चीज़ की, रेट ने लिवर को बार बार दबाया, तो उसे क्या मिला, उसे रिवार्ड के अंदर फूड मिल गया। तो लिखा हुआ है द रेट एसोसिएट द रिवार्ड विद द बिहेवियर, रेट इस बिहेवियर के साथ में रिवार्ड को जोड़ देता है। अब लिखा हुआ है थ्रू रिपीटेशन द रेट लर्न्स टू प्रेस द लिवर राइट अवे टू रिसीव द रिवार्ड। चूहा उस टाइम पर समझ जाता है कि लिवर को जैसे ही दबाएंगे उसे रिवार्ड हासिल हो जाएगा। अब मज़ीद लिखा हुआ इन दिस टाइप ऑफ लर्निंग द एनिमल इज़ इंस्ट्रूमेंटल। इस सीखने की किस्म के अंदर, इस बिहेवियर की किस्म के अंदर एनिमल इंस्ट्रूमेंटल है, यानी एनिमल खुद से ये कोशिश करता है कि वो एक रीइंफोर्समेंट ला सके, यानी कि अपने बिहेवियर को और ज़्यादा मज़ीद बेहतर कर सके। और आखिरकार लिखा हुआ है फाइनली द रेट लर्न्स टू प्रेस द लिवर टू ऑब्टेन फूड। और फिर रेट ये सीख जाएगा कि लिवर दबाने से ही फूड हासिल होगा, तो वो बॉक्स में पूरी जगह पर घूमने के बजाय बस उसी लिवर को दबाएगा। तो यहाँ पर ये बॉक्स मौजूद है, यहाँ पर इसमें लिवर मौजूद है। इस लिवर को दबाने से ये चीज़ हो रही थी कि फूड आ रहा था, फूड की प्लेट इसके सामने लाई जा रही थी। तो इसने बार बार फिर यही कोशिश की कि इधर उधर जाने के बजाय इसने बस ये लिवर दबाना शुरू कर दिया, फूड सामने से उसको मिलना शुरू हो गया। तो ये हमारे पास थी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, या जिसको ऑपरेंट लर्निंग कह रहे थे, या जो कि टाइप आ जाती है ट्रायल एंड एरर लर्निंग के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की में बस इतना ही था। आज हमने इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग और ट्रायल एंड एरर कंडीशनिंग के बारे में डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा लेटेंट लर्निंग, और उसके अलावा फिर हमारे पास होगा इनसाइड लर्निंग। तो इन दोनों को डिस्कस करने के बाद हमारा लर्न बिहेवियर का ख़त्म हो जाएगा टॉपिक।
फिर आएगा हमारे पास सोशल लर्निंग, तो उसके कुछ टॉपिक्स हो जाएगा और फिर ये चैप्टर हो जाएगा हमारा खत्म। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।